आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। वे बच्चे जो CBSE बोर्ड के हैं या तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के। जो टॉपिक आज हम आपके लिए अपलोड करने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल चैप्टर 6। तो सबसे पहले आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए था। ट्रायंगल हम कहते किसको है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वह रीजन जो तीन स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ हो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। द रीजन इनक्लोज्ड बाई 3 स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। और किसी भी, जैसे यहाँ पे हमने फिगर बनाया है ABC क्या है, यह एक ट्रायंगल है जो 3 स्ट्रेट लाइन्स AB, BC और CA से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड रीजन है। और किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। देखिए 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं और 3 वर्टिसेज होते हैं। कोई भी अगर ट्रायंगल लेंगे तो उसकी यही स्थिति होती है। ये भी आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप बेसिकली पढ़े होंगे इससे पहले कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जो सम होता है वही आपके लिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। आप 6th 7th 8th वगैरह में आप पढ़े होंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। तो यहां याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल तो ये 6 टाइप के ट्रायंगल्स हम यहां पे पढ़ते हैं। पहले 3 है बेस्ड ऑन साइड्स। पहले 3 ट्रायंगल्स क्या है, बेस्ड ऑन साइड्स, जिसमें पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। और यहां याद रखिएगा, अगर तीनों साइड्स उनके आपस में इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी उनके आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो ट्रायंगल है आपके लिए, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, वो एक ढंग से देखा जाए तो उनके एंगल्स भी इक्वल हैं साइड्स के साथ साथ। दूसरे क्या हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें इस ट्रायंगल में 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो 2 एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। और तीसरा क्या है, स्केलेन, यानी जिसके एक भी साइड्स आपस में इक्वल न हो। हिंदी में हम इसको कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक। इसके बाद क्या है, दूसरा जो बाकी 3 ट्रायंगल्स हैं वो बेस्ड ऑन एंगल्स हैं। इसमें कौन कौन से हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं इनके जो तीनों एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ABC, देखिए इनके तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। दूसरा है, देखिए ये क्या है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी 2 क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक। अब तीसरा ट्रायंगल क्या है आपके लिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट एक जो एंगल होगा वो क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होगा। बाकी 2 क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो इस ढंग से आपके लिए ट्रायंगल कितने टाइप के हुए, 6 टाइप के ट्रायंगल्स हुए। इसके बाद जो अगली टॉपिक आपके लिए है क्लास 9, थोड़ा सा हम बैक होके आपके लिए बता दे रहे हैं। क्लास 9th में आप पढ़े हैं
कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, तो दो फिगर जो है आपके लिए अगर लिए जाएं, दो फिगर हम कंसीडर करें, तो या तो वे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखिए हम बता रहे हैं इसके विषय में। ये आपको बताया गया है इससे पहले कि सिमिलर फिगर और साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट। हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। देखिए सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर में दोनों का शेप एक जैसा होगा लेकिन उनकी साइज इक्वल नहीं होगी। जैसे हम ये चीज कहते हैं कि ए, देखिए देखिए ए जो है, ये दोनों फिगर अगर हम देखें कि ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ये क्या है, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। या इसी ढंग से हम ट्राइंगल में कहते हैं कि इस ढंग से अगर हम एक और ट्राइंगल यहां बना दें जिनके साइड्स इनके साइड्स के पैरेलल हों, तो ये जो आपके पास है पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। इनका जो शेप है वो एक ही जैसा है लेकिन इनके साइज इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे दो आपके लिए ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल आपके लिए क्या है, एक यह ट्राइंगल है और दूसरा ये ट्राइंगल है। एक ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हो गया कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। और साथ ही साथ इनके जो साइड्स हैं, जैसे ए बी किसके होगा, पी क्यू के, ए सी किसके होगा, पी आर के, बी सी किसके होगा, क्यू आर के। ठीक, इक्वल होगा। तो यदि दो हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। और कॉन्ग्रुएंसी में आपको दो तीन क्राइटेरिया बताई गई होगी, अगर आपको याद होगा तो। जैसे क्या है, एक जो क्राइटेरिया बताई गई होगी उसमें एस क्राइटेरिया बताई होगी, और भी होंगे हमारे समझ से यस क्राइटेरिया होगा। यही दो ज़्यादा हम यूज करते हैं। हालांकि इसके अलावा हमको जहाँ तक याद है कि एक आपके लिए ASS क्राइटेरिया है। इसी ढंग से राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी क्राइटेरिया है आपके पास। ठीक, तो ऐसे बहुत से क्राइटेरिया, 4 या 5 क्राइटेरिया आपके लिए कॉन्ग्रुएंसी के दिए गए हैं, और इसमें से यही ये 3 जो है आपके लिए बहुत मुख्य हैं। तो ऐसे आप जब कॉन्ग्रुएंसी की बात यहाँ तो है नहीं, आप पिछली कक्षा की बात है, हमारे समझ से क्लास 9th की बात है, तो 10th में तो आपको केवल बस इतना है कि बेसिकली आप जानते रहिए कि कब ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल किसके विषय में भी आपको बता दिए कि अगर उनके शेप एक जैसे हों लेकिन साइज क्या है, एक इक्वल ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो आपके लिए
सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। बहुत से फिगर हमने जैसे दिखा दिए आपके लिए, या सर्किल्स के केस में भी हम बता रहे हैं कि अगर ये दो सर्किल्स हैं, ये क्या होंगे, दोनों सर्किल सिमिलर होंगे, लेकिन यदि इनके रेडियस जो है, इनके रेडियस इक्वल हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपके लिए कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल्स को लेके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये सब चीजें हैं आपके लिए। यहाँ याद रखिएगा ट्राइंगल्स के विषय में जो हम बात करेंगे, स्पेशली आपके 10th के सिलेबस के लिए, वो आपके लिए है क्या, वो यहाँ पे है यही बेसिक चीज़ें तो यही है जो हमने बताया, देख रहे हैं यही चीज़ है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें पहली एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है कि एक्सरसाइज 6.1 का पहला है क्वेश्चन कि ऑल सर्किल्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए जो सर्किल्स होते हैं, जितने भी सर्किल्स हम देखते हैं वो सब क्या हैं, सिमिलर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते क्योंकि उनके रेडियस इक्वल नहीं होते हैं। यदि उनके रेडियस इक्वल हो जाए तो वे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी ढंग से ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक, वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक चीज आपको बता दें, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो इसकी मीनिंग ये नहीं है एक कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आपके लिए सिमिलरिटी की बात रही यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी ढंग से है कि जितने हमारे पास ट्राइंगल्स होते हैं, जो भी ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वे सब क्या होते हैं, वे सब सिमिलर होते हैं। जितने भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वे क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। ऐसे बहुत से यहाँ पे दिए हैं, कई आपके लिए जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में दी गई हैं। फिगर बना के दिया है कि कौन सा सिमिलर है कौन सा नहीं है, तो ये सब आपके लिए पहली एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, वो आपके लिए बता दिया हमने। इसके आगे आपके पास जो है वो ये है कि प्रोपोर्शनलिटी, जिसे हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स कहते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए जो स्पेशली थेल्स का स्टेटमेंट है वो आपके लिए क्या है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, वो प्रोपोर्शनल हो, यानी उनका जो रेशियो है वो क्या हो, सेम हो करस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो उस स्थिति में वे क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। इसी पे आगे चल के कल से जो है कुछ एक्टिविटी है जिस पे हम बात करेंगे, और आगे चल के इस पे जो है कुछ थ्योरम्स हैं सिमिलरिटी पे, उसको हम आपके लिए प्रूफ करेंगे। और इस पे एक्सरसाइज है अगली 6.2, उस पे भी हम आपके लिए बात करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया यहाँ पे वो क्लास 10th के बच्चों के लिए था, CBSE बोर्ड के लिए, जो कि ट्राइंगल था। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए बताया और साथ ही साथ पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे उनको हमने बता दिया। और हमारा आपसे यही गुजारिश है, बार बार यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट लिखते रहिए, लाइक करते रहिए, कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।